डीएलएड के किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक पेपर को क्लियर करने के लिए कितनी बार एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार मौके दिए जाते हैं, और अगर अधिकतम मौकों को समाप्त कर लिया है कोई अभ्यर्थी तो फिर उसका डीएलएड मान्य होगा या फिर नहीं। साथ ही अगर कोई अभ्यर्थी बैक पेपर के लिए आवेदन किया था और किसी भी कारणवश तबीयत खराब की वजह से या फिर किसी भी कारणवश उसकी परीक्षा छूट गई है तो क्या वो वाला मौका काउंट होगा। साथ ही बहुत से अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं कि उनका अधिकतम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है और अब कॉलेज या फिर डाइट वाले उनके बैक पेपर का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। तो इस सबके जवाब के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार आपको किसी भी सेमेस्टर की किसी भी सब्जेक्ट की परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम 3 बार ही मौके मिलते हैं। उसमें भी थोड़ा सा नियम कानून है। पहले बार अगर एज ए फ्रेश कैंडिडेट आप किसी परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वो आपका पहला काउंट है, और अगर पहली बार में ही आपकी बैक लग गई तो आपका एक अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है। उसके बाद से पहली बार जब आप बैक पेपर के लिए आवेदन करते हैं, देखिए पहली बार फ्रेश कैंडिडेट के रूप में आपकी बैक लगी, उसके बाद जब बैक पेपर के लिए पहली बार आवेदन करेंगे तो वो आपका दूसरा अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर उसमें भी आप सफल घोषित नहीं किए गए तो फिर दूसरी बार आप बैक पेपर के लिए आवेदन करते हैं तो वो आपका थर्ड अटेम्प्ट काउंट हो गया। तो इस प्रकार से एक बार एज ए फ्रेश कैंडिडेट और 2 बार बैक पेपर दे करके बैक क्लियर करने का ही मौका आपको दिया जाता है, यानी कि अधिकतम 3 बार ही किसी सेमेस्टर की किसी परीक्षा को पास करने का आपको एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार मौका दिया जाता है। अब बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका किसी कारणवश परीक्षा छूट जाता है, तो क्या वह इस अटेम्प्ट में काउंट होगा। देखिए अगर आपने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, ठीक है, परीक्षा फॉर्म भरा था और उसके बाद से अगर परीक्षा छूटने की वजह से आप उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, लेकिन चूंकि जो परीक्षा कराने वाली संस्था है पीएनपी वह आपके रिजल्ट की घोषणा करती है और उस पर फेल लिख करके आता है, तो भले ही आपने परीक्षा नहीं दिया था या फिर किसी भी कारणवश छूट गया था, लेकिन चूंकि आपने आवेदन किया था और उसका रिजल्ट भी घोषित हुआ है तो भी वो अटेम्प्ट में काउंट होगा। अब बहुत से अभ्यर्थी के मन में ये डाउट रहता है कि बहुत से कॉलेज वाले उनका फॉर्म नहीं भरते हैं। देखिए बहुत से निजी डीलर संस्थान या फिर डाइट को इन सभी एनसीटी की गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं होता है, तो आप सभी उनको अच्छे से इन सभी बातों को समझाइए कि एनसीटी की गाइडलाइंस है कि अधिकतम 3 बार अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है किसी भी बैक पेपर को क्लियर करने के संदर्भ में, और अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट उसका समाप्त हो चुका है तो उसका जो सब्जेक्ट बैक था, मतलब कि अधिकतम 2 सब्जेक्ट के कंडीशन में सब्जेक्ट बैक होता है उत्तर प्रदेश में डीएलएड में, तो अगर उनका सब्जेक्ट बैक था और 3 बार में भी उनका क्लियर नहीं हो पाया तो उस कंडीशन में उनका सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब 3 बार में भी अगर उन्होंने अपने बैक पेपर को क्लियर नहीं किया तो उनको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स के पेपर को क्लियर करना होगा, तभी जाकर के वो आगे की अपने डीएलएड की पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे कमेंट करते हैं कि उनके निजी डीएलएड संस्थान या फिर डाइट के माध्यम से उनके आवेदन पत्र नहीं सबमिट किए जा रहे। देखिए जो सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में था, 3 बार अगर आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट बैक हो चुका है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने की कंडीशन में एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आपका सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो गया है। मतलब आप अपने निजी डीलर संस्थान या फिर डाइट को बताइए कि एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि 3 बार में अगर आपने अपना सब्जेक्ट बैक क्लियर नहीं किया तो उस कंडीशन में आपको उस पर्टिकुलर सेमेस्टर के सारे पेपर क्लियर करने होते हैं। मतलब सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाता है। कई बार देखा गया है कि निजी डीएड संस्थान या फिर डाइट की लापरवाही की वजह से ऐसे अभ्यर्थी जो कि गाइडलाइंस के अनुसार पात्र होते हैं उनके भी आवेदन सबमिट नहीं किए जाते हैं। तो इन सबको लेकर के आप जागरूकता लाइए अपने निजी डीएड संस्थान या फिर डाइट में, ताकि वो आपके आवेदन पत्र एक्सेप्ट करे और आपका डीएलएड कंटिन्यू कर सके। उम्मीद करता हूं आप सभी के प्रश्नों का जवाब मिला होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।